जीवन की सार्थकता, चाहे वो विद्यार्थी हो, साधक हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, नाम जप में ही है। ये जीवन हमें मिला किस लिए? बैठो, कभी सोचा है? 10 मिनट अंदर झांका है? हमेशा बाहरी चिंतन में मन के शासन में, मन के अधीन होकर इंद्रियों में, भोगों में फंसे हो? कभी बैठ के एकांत में एकांतवास करके आपने 10 मिनट अपने आप को सोचा है कि हमारा ये जीवन क्यों मिला हमें? जीवन की सार्थकता क्या है? कभी पूछा किसी से? कभी नहीं। जानने की चेष्टा ही नहीं करी कभी, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम भोगों में सुख है, बड़े आनंद से हम चल रहे हैं, ये कर लेंगे वो सुख पा जाएंगे। वो हमेशा प्रलोभन नहीं दिया है मन ने, मन पे शासन जो नहीं किया वो परेशान है। ये देखो किसी को उठा के हम कह रहे हैं, हमें यदि लगता है कि नहीं बहुत रुपया पैसा इतना कमा लेते, एक गाड़ी हो जाती तो बड़ा सुख हो जाता। जिसके पास गाड़ी है वो क्या सुखी है? वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो आगे देख रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। जब आप देखोगे हमारी आसक्ति किसी व्यक्ति, मान लीजिए है, उस व्यक्ति की आसक्ति देखो दूसरे में है, उसकी देखो उससे ऊपर है, उसकी उससे ऊपर, तो सुखी कौन है? तृप्ति या सुख अगर यदि किसी भोगों में होता तो आदमी छक जाता। सुख का यही लक्षण है, तृप्ति सुख का यही लक्षण है कि एक बार जब भोगोगे तो एकदम तृप्त हो जाओ कि आप हम तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। ये नहीं बार बार देखो ना, कोई भोग ऐसा बाकी नहीं होगा जो भोगे ना, सब भोगे। मन तृप्त हुआ कभी कभी ये कहा कि नहीं बस करो अब नहीं चाहिए, फिर मांगता है, फिर वही चाह, फिर वही चाह, फिर वही चेष्टा, फिर उसी जगह ले आकर गड्ढे में गिराता है, बार बार गिराता है, बार बार गिर रहे हो फिर भी जो चल रहे हो उसी में, उसी की बात मान रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर से कमजोर हो चुके हो। अध्यात्म बल नहीं है, भजन नहीं है, एक दिनचर्या नहीं है, नियमावली नहीं है, कोई नींद पे, भोजन पे, देखना सुनना बोलने पे शासन नहीं है। ये जीवन नहीं। पशु आपसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, देख लो, हमसे अच्छा पशु जी रहे हैं जीवन। कम से कम वो मेहनत कर रहे हैं, भोजन कमा के खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं। चिड़िया देखोगे, छोटी चिड़िया सुबह 3 बजे घोंसला छोड़ के दौड़ने निकल जाएगी दाना खोजने, ताकि हमारे बच्चे हम भूखे न रहें, या हम 8-8 10 बजे तक सो रहे हैं। क्या जीवन दिनचर्या पड़ेगी? नाम जप सबसे बड़ा बल है विद्यार्थी के लिए, चाहे कोई भी। हम कह रहे हैं किसी मार्ग के पथिक को, नाम जप करने से हर दिशा में आपका मंगल ही मंगल होता है। चाहे मन लगे, कहते हैं प्राय कि मन नहीं लगता, कुछ समय चलता है पर वो फिर छूट जाता है। फिर मोबाइल में आदि में गंदी चीज़ें देख लेते हैं, उधर चले जाते हैं, गंदे दोस्तों। नहीं, ये आपकी मनमानी को ढिलाई आपने दी है। मन को ढीला छोड़ा है तुमने, शासन नहीं लिया पूरी तरह। मन पे शासन ले लोगे जिस दिन, उस दिन आपको दिखाई देगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मरना पसंद करेंगे पर गलत आचरण नहीं हो सकते, तब गलत संगत नहीं, छोड़ दो सबको। कोई शाम कह रहे हैं एक सांस मांग के दिखाओ किसी से। यदि आपके दिमाग में लगता हो कि हमारा वो मित्र है, वो हमारे प्रियजन है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे मित्र हैं, एक सांस मांग के दिखाओ, कोई दे दे आपको तो हम जाने। तो जब वो छूटे, हम कह रहे हैं ये अपना शरीर है, इससे ज़्यादा नज़दीक आपके कौन है? कोई नहीं है। दिन रात इसी के साथ हो, शरीर के साथ हो, परंतु ये भी एक दिन साथ छोड़ चला जाएगा। इसको भी आप चाहो रोकना नहीं, दीर्घायु नहीं है, ये अमर नहीं है, एक दिन ये भी छूट जाएगा, चाहो ना चाहो छूट जाएगा। तो जब ये हमारा साथी नहीं है तो फिर बाहर और कोई कैसे हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं नाम जप करो, हर मार्ग में, जिसमें भी मार्ग में हो, नाम जप करोगे तो आपकी एक दिनचर्या में आ जाओगे। धीरे धीरे मार्ग सही होने लगेगा, धीरे धीरे गंदे आचरण छूटने लगेंगे और दूसरों का सम्मान करना आ जाएगा आपको। सब में समभाव आ जाएगा, हर परिस्थिति में आप शांत रहना सीख जाओगे। मन पे आपका नियंत्रण होगा, मन आपको भोगों में बार बार गिराएगा नहीं। हाँ, एक सच्चे साधक बन जाओगे, एक जीवनी आपकी सुधर जाएगी, सही दिशा में चलने लगोगे, अध्यात्म पुष्ट हो जाएगा, आपका बल अच्छा हो जाएगा, एक तेज होगा चेहरे पे, एक जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाएगा आपको। तो ये सब बैठ के एकांत में सोचना शुरू करोगे, तब इसके ऊपर चेष्टाएं होंगी, तब ऐसा काम होगा कि नहीं बहुत भोग लिया, बहुत सालों से भोग लिया, अब तो थक जाओ। हम कह रहे हैं अब तो हार मानो, अब तो थको, वहाँ से बाहर आओ, देखो जीवन कहाँ है, अब निकलो वहाँ से। गंदे आचरण छोड़ो, थोड़ा सा नाम जप करो, बैठ के ध्यान लगाओ, सही आचरण लो, समय से स्नान करो, समय से उठो, सही आहार लो, देखो दिनचर्या भी सुधरने लगेगी। भोगों में, हर रति भोगों में है, आप भोगना भी चाहते हो, फिर कहते हो हमसे हो नहीं पा रहा। नहीं, ये मनमानी आचरण नहीं है, ये मनमानी आचरण, इससे नहीं काम होगा। इस पर ढिलाई देते रहोगे तो ये बार बार फंसाता रहेगा। एक बार ढिलाई दी तो दोबारा फिर आपको गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। वहीं रोको जहाँ गलत बोले, नहीं एकदम शासन में, नहीं कुछ नहीं। जब भी बोले तो तुरंत भजन करने बैठ, जब गलत दिशा में जाए, नहीं, आंख बंद करके भजन करो। गलत आचरण करवाने को है, व्यायाम करो खूब, व्यायाम करो खूब। देखो अभी गंदी चीज़ें देखने का मन कर रहा है, निकलो बाहर, छोड़ो कमरा, फेंको मोबाइल, निकलो बाहर, व्यायाम करो, बैठ के मारो 10 20 50 दंड,
अभी सब ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। तो करना शुरू करोगे तब, नहीं चाहोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जरा से चेष्टा नहीं करोगे तो कोई नहीं, ज़्यादा चेष्टा करने वाले को भगवान सहयोग करते हैं, बड़े कृपालु हैं, मेरी विनती मानिए। जरा सा बस आप शुरू करना, शुरू मात्र बस कर दो, शुरू भर कर दो बस, फिर वही सहयोग करेंगे, वही सब करा ले चलेंगे। तो विनती मानो, जीवन ही सुधारनी है तो ये विद्यार्थी के अंदर रामबाण, नाम जप और सही दिनचर्या पालन, पक्की बात है। यही जीवन का सार है, ये जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता हमने पूछी थी आपसे, सोचना, स्वयं बैठो एकांत में आधा घंटा बैठो, सोचो, पूछो अपने आप से क्यों मिला है जीवन, ये क्या सार्थकता है इसकी, कैसे सार्थक होगा। ये अंदर से आपको खुद ही आवाज आएगी। भले आप हमसे झूठ बोल दो, सामने वाले से झूठ बोल दो, परंतु आपका अंतःकरण जानता है और अंतःकरण से सबकी आवाज़ आती है कि क्या सही है क्या गलत है। बलात् उसको दबा के गलत आचरण गलत काम कर लो, वो आपकी मर्जी। वो जीवन आपका नष्ट करो, अच्छा बनाओ चाहे नष्ट करो, परंतु जब पूछोगे बैठ के तो अंदर से आवाज़ सच्ची ही आएगी हमेशा, क्योंकि प्रभु ही अंदर विराजमान है हर रूपों में। माया में बस फंसा हुआ व्यक्ति है, प्रभु को पहचान नहीं रहा है, प्रकाशित नहीं करना चाह रहा है, भोगों में रती है, उसको ठीक लग रहा है भोग। कब तक भोगोगे, कब तक। विनती मानो, मेरी हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती मानो, जीवन सुधर जाएगा। निकल जाओ यहाँ से, पार हो जाओ, नहीं फंसे रह जाओगे। कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। एक भजन पकड़ लो, विनती मानो। हम कह रहे नहीं होता, इतना क्यों चिल्लाते, इतनी विनती क्यों करते बार बार। परमानंद इधर ही है और सब भोग है, छोड़ दो। अभी से विनती मानो, दिनचर्या सही कर लो, जीवन सही सुधर जाएगा, पक्की बात है। जीवन पूरा बचा बड़ा अभी। आनंदमय जीना चाहते हो, शांतिपूर्वक, उल्लास के साथ, एक सुकून के साथ, शांति के साथ, वो दिनचर्या, नाम जप, सुधारो, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, वहीं सुधर है आज। बहुत जन्म जन्म की बिगड़ी सुधर जाती है जो नाम जप करता है, जो दिनचर्या का पालन करता है, जो कसम ले लेता है, नियम ले लेता है कि नहीं हम गलत आचरण नहीं करेंगे, भले मरना पसंद करेंगे, भले मार दिए जाए पर काट दिए जाए, लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकते। ऐसा दृढ़ निश्चय, विवेकवान बनो, बलशाली हो, अंदर से पहचान नहीं पा रहे हो बस।